फीन दिशा पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी खोलने वाले हैं जो भारत के लाखों लोगों की सबसे बड़ी डर को सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। स्टॉक मार्केट। अजीब बात है, स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खतरा, पैसा डूब जाएगा। ये तो अमीरों का खेल है। हम भारतीयों के मन में स्टॉक मार्केट को लेकर जितने मिथक भरे हैं, उतना शायद दुनिया में कहीं नहीं। डर इतना गहरा है कि लोग मौका देखकर भी कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? स्टॉक मार्केट न डरने की जगह है, न जुआ है। ये वही जगह है जहां अज्ञान नुकसान देता है और ज्ञान आपके लिए काम करने लगता है। ये किताब एक बहुत बड़ा सच सामने रखती है। भारत में लोग मार्केट से नहीं हारते, वे हारते हैं बेसिक्स न जानने से। क्योंकि हमारे यहां किसी को समझाया ही नहीं जाता कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्यों चलता है, शेयर की कीमतें कैसे बदलती हैं, कौन खरीदता है, कौन बेचता है और असल में पैसे बनते कैसे हैं। अधिकतर लोग मार्केट को एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं और शॉर्टकट ही उन्हें सीधे गलत दिशा में ले जाता है। ये किताब इसी अंधकार को साफ करती है। ये आपको मार्केट का जादू नहीं, मार्केट का सिस्टम समझाती है। ये बताती है कि 2025 के नए भारत में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कैसे बदल रहे हैं और कैसे एक साधारण इंसान भी सही समझ के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बना सकता है। इस सफर में आप सीखेंगे मार्केट कैसे काम करता है, सेंसेक्स और निफ्टी के पीछे की असली लॉजिक क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच फर्क जो आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है, कौन से नए 2025 रूल्स हैं जो हर बिगिनर को जानना जरूरी है, रिस्क कैसे कम होता है और पैसे कैसे बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मार्केट में जीतने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आज का उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना नहीं, आपके अंदर वो क्लैरिटी जगाना है जो ज्यादातर लोग कभी पा ही नहीं पाते। तो चलिए डर को दरवाजे पर छोड़ते हैं और कदम रखते हैं एक ऐसे बाजार में जो देखने में जटिल लगता है, लेकिन सही समझ के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, स्टॉक मार्केट का बेसिक परिचय। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं, दिमाग में लाल-हरा ग्राफ चमकने लगते हैं। लोग चिल्लाते हैं, कीमतें ऊपर नीचे होती है और हमें लगता है ये एक अलग ही दुनिया है। लेकिन सच क्या है? स्टॉक मार्केट न कोई जादू है, न कोई रहस्य। ये एक बेहद सरल सिस्टम है जहां कंपनियां पैसा जुटाती हैं और लोग उसमें हिस्सा खरीदते हैं। सोचिए, एक कंपनी है, वो बढ़ना चाहती है, नई मशीनें लगाना चाहती है, नई ब्रांच खोलना चाहती है, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। वो क्या करे? बैंक से कर्ज ले या लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले। यहीं से शुरू होता है शेयर का जन्म। कंपनी अपने बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से बनाती है, इन्हें कहते हैं शेयर। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। जिस दिन कंपनी बढ़ती है उसका फायदा आपको भी मिलता है। यही है स्टॉक मार्केट का सबसे खूबसूरत पहलू। यह आपको एक बिजनेस का हिस्सा बनने देता है, बिना उस बिजनेस को चलाए। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण फर्क आता है। हर कोई मालिक बनने नहीं आता, कुछ लोग मौका तलाशने आते हैं। यही अंतर है इन्वेस्टर और ट्रेडर में। इन्वेस्टर वो है जो कंपनी की असली ग्रोथ में विश्वास करता है। उसे आज की कीमत से ज्यादा कंपनी का भविष्य दिखता है। वो शेयर को सालों तक पकड़े रख सकता है क्योंकि उसे पता है असली पैसा समय से बनता है। दूसरी तरफ ट्रेडर आता है जो लॉन्ग टर्म कहानी नहीं पढ़ता। वो कीमत की हलचल को देखता है, एक दिन में, एक हफ्ते में या कुछ दिनों में ऊपर नीचे होने वाले मूवमेंट से ही कमाई देखता है। इन्वेस्टर बिजनेस खोजता है, ट्रेडर मौके खोजता है। दोनों गलत नहीं है, पर दोनों की दुनिया अलग है। अब सवाल आता है, ये शेयर बनते कहाँ हैं? यहां दो बड़े दरवाजे हैं।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है। इसे ही कहते हैं आईपीओ। ये वैसा ही है जैसे कंपनी पहली बार जनता से कहे, आइए मेरे बिजनेस का हिस्सा बनिए। लेकिन आईपीओ के बाद क्या होता है? हर बार कंपनी से शेयर नहीं खरीदे जा सकते। यही शुरू होता है सेकेंडरी मार्केट। ये वो जगह है जहां लोग एक दूसरे से शेयर खरीदते और बेचते हैं। आप जिस शेयर को खरीदते हैं वो किसी और के पास पहले से होता है। मार्केट कंपनी और लोगों के बीच नहीं, लोगों और लोगों के बीच चलता है। और अब आता है असली खेल। इस बाजार में खिलाड़ी कौन है? सबसे पहले तो हम और आप, रिटेल इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं बड़े खिलाड़ी, एफआईआईज, विदेशी निवेशक, जिनका पैसा कभी तूफान लाता है, कभी शांति। डीआईआईज, भारतीय संस्थाएं जैसे म्यूचुअल फंड्स, जो मार्केट की बैकबोन है। एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनका एक बड़ा ट्रेड भी लहरें पैदा कर सकता है। और बीच में खड़े होते हैं ब्रोकर्स, जो इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करवाते हैं। जब आप इन सबको एक फ्रेम में देखते हैं तो स्टॉक मार्केट अचानक कम डरावना और ज्यादा समझ में आने वाला लगता है। ये कोई कैसीनो नहीं, ये एक विशाल मार्केट प्लेस है जहां हर लेन देन एक लॉजिक, एक वजह और एक दिशा के साथ चलता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मार्केट समझने का पहला कदम है ये जानना कि ये चलता कैसे है। और जब ये नींव मजबूत हो जाती है तभी असली सफर शुरू होता है। चैप्टर 2, इंडियन स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर। भारत का स्टॉक मार्केट बाहर से देखने पर एक विशाल, जटिल मशीन जैसा लगता है। लेकिन जब आप इसके अंदर झांकते हैं तो ये मशीन उतनी ही सीधी लगती है जितनी किसी साधारण दुकान की खरीद फरोख्त। सबसे पहले समझिए, भारत का दिल दो जगहों पर धड़कता है, एनएसई और बीएसई। यही वे मैदान है जहां करोड़ों लेन देन हर दिन होते हैं। बीएसई सबसे पुरानी है, एशिया की पहली एक्सचेंज। एनएसई नई है, लेकिन आज पूरे देश की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर हाउस। अब सवाल आता है, सेंसेक्स और निफ्टी आखिर है क्या? क्या ये बस नंबर है या हमारी अर्थव्यवस्था की नब्ज? निफ्टी उन 50 बड़ी कंपनियों की कहानी है जिनका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा होता है। सेंसेक्स 30 मजबूत कंपनियों की ताकत को दिखाता है। ये दोनों इंडेक्स हमें बताते हैं कि देश का मूड कैसा है, खुश है, चिंतित है या उम्मीद में भरा हुआ है। लेकिन यहां एक आधुनिक ट्विस्ट आता है। 2025 में भारत ने अपने सेक्टर सिस्टम को नए युग के लिए अपडेट किया है। पुराने एटी, फार्मा, बैंकिंग वाले मॉडल के साथ साथ अब ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक, मैन्युफैक्चरिंग 2.0, ईवी इकोसिस्टम्स और फिनटेक इनोवेशंस जैसे सेक्टर्स तेजी से ऊपर उठ रहे हैं। यही बदलाव आने वाले दशक में वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा संकेत है। अब लौटते हैं उस सवाल पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, मार्केट के सेगमेंट्स कितने हैं और हर सेगमेंट किसके लिए है? इक्विटी, जहां असली कंपनियों के हिस्से खरीदे जाते हैं। एफओ, जहां लोग आज कीमत तय करते हैं और भुगतना बाद में पड़ता है। करेंसी, रुपए और डॉलर जैसी मुद्राओं की लड़ाई का मैदान। कमोडिटी, सोना, चांदी, तेल, दुनिया की रगों में दौड़ने वाले एसेट्स। हर सेगमेंट अपनी कहानी कहता है। इक्विटी धीरज मांगता है, एफओ समझदारी, करेंसी सटीक टाइमिंग और कमोडिटी ग्लोबल विजन। लेकिन इस पूरे बाजार में सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स नहीं चलते, नियम भी चलते हैं और इन्हें बनाता है एससीबीआई। 2025 में एससीबीआई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लेवरेज पर सख्ती, रिस्क डिस्क्लोजर नए तरीके से, ब्रोकर्स के लिए कड़े कंप्लायंस रूल्स, ताकि ये बाजार केवल तेज दिमाग वालों के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित और पारदर्शी भी बने। शायद आप सोचें, क्यों इतने सारे नियम, क्यों इतनी स्क्रूटनी? क्योंकि भारत का मार्केट अब बच्चा नहीं रहा,
ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स में से एक है और बड़े होने के साथ आती है जिम्मेदारी, अनुशासन और क्लैरिटी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जब तक आप मार्केट की संरचना नहीं समझते, आप मार्केट की चाल नहीं पकड़ सकते। और जो इसकी संरचना समझ जाता है, उसके लिए आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाता है। चैप्टर 3, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट्स। आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम क्या होता है? ना चार्ट्स, ना इंडिकेटर्स, ना ही कोई बड़ी रणनीति। पहला कदम होता है अपनी पहचान बनाना। जिस तरह दुनिया में हर इंसान का एक घर होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपका घर है डीमैट अकाउंट और आपका दरवाजा है ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये दोनों है क्या? और लोग इन्हें लेकर इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी बड़े बाजार में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर की कंपनियां अपने हिस्से बेच रही हों। पर उस बाजार में घुसने के लिए आपको एक पहचान चाहिए, एक ऐसा कमरा जहां आप खरीदी गई चीजें सुरक्षित रख सकें। स्टॉक मार्केट में वो कमरा है डीमैट अकाउंट। ये बैंक की तरह है, बस फर्क इतना है कि इसमें पैसे नहीं, शेयर रखे जाते हैं। आप चाहे एक शेयर खरीदे या 1000, आपके सभी शेयर इसी डिजिटल कमरे में सुरक्षित रहते हैं। अब सवाल आता है, अगर डीमैट घर है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो जगह है जहां लेन देन होता है। यहीं से बाय का बटन दबता है और यहीं से सेल का। डीमैट सिर्फ आपका स्टोर है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट आपका मार्केट प्लेस से कनेक्शन है। और इन दोनों को जोड़कर रखता है ब्रोकर। ब्रोकर वो पुल है जो आपको मार्केट तक पहुंचने देता है। कुछ ब्रोकर्स सस्ते होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स। कुछ बड़े पैमाने पर रिसर्च और सलाह देते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स। पर चाहे जो भी चुने, मार्केट की दुनिया में आपकी एंट्री इनके बिना नहीं होती। यहीं से एक और बड़ा सच सामने आता है। मार्केट में पैसा कमाने से पहले मार्केट में बचाना सीखना पड़ता है। और इसके लिए जरूरी है समझना कि चार्जेस कैसे काम करते हैं। ब्रोकरेज, हर खरीद फरोख्त पर लगने वाला शुल्क। एसटीटी, सरकार का टैक्स जो हर लेन देन के साथ जाता है। एक्सचेंज फीस, एनएसई और बीएसई द्वारा ली जाने वाली फीस। और फिर आता है 2025 का नया नियम, कम लेवरेज, ज्यादा सुरक्षा। पहले लोग छोटे पैसे में बड़ी बड़ी ट्रेड्स करते थे और एक गलत ट्रेड से पूरा खाता खाली हो जाता था। अब एसईबीआई ने लेवरेज को इतना नियंत्रित कर दिया है कि बिगिनर ट्रेडर्स बड़े नुकसान से सुरक्षित रहें। ये नियम सख्त है, पर इनका मकसद आपका कैपिटल बचाना है, क्योंकि बिना कैपिटल के बाजार में आप सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको बताता है, मार्केट में पहला कदम पैसे कमाने का नहीं, सिस्टम समझने का होता है। डीमैट बताता है आप क्या ओन करते हैं, ट्रेडिंग बताता है आप कैसे खरीदते बेचते हैं, और ब्रोकर बताता है आप मार्केट से कैसे जुड़े हैं। जब ये तीनों बातों की क्लैरिटी आ जाती है, तो व्यक्ति सिर्फ मार्केट का स्पेक्टेटर नहीं रहता। उसे महसूस होने लगता है कि अब वो खिलाड़ी बन चुका है। चैप्टर 4, हाउ स्टॉक प्राइसेस मूव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेयर की कीमत क्यों बदलती है? कभी ऊपर जैसे कोई इसे खींच रहा हो और कभी नीचे जैसे किसी ने उसके पंख काट दिए हों। लोग कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट खराब है, एफआईज ने बेच दिया, न्यूज खराब आ गई। लेकिन असल में यह पूरा खेल सिर्फ 2 ताकतों पर चलता है, डिमांड और सप्लाई। और इन दोनों के बीच छिपा होता है इंसानी मन का रहस्य। सोचिए, कोई कंपनी अचानक चर्चा में आ जाती है, नए प्रोजेक्ट्स, बढ़िया मुनाफा, बड़ी पार्टनरशिप्स। लोगों को लगता है यही मौका है, अब 1000 लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले सिर्फ 100 है। दबाव किस तरफ बनेगा? ऊपर। कीमत बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। इसे हम बड़ी बड़ी फॉर्मूलाज में बांध सकते हैं।
पर असल में ये उतना ही सरल है जितना किसी मेले में गोलगप्पों की लाइन। जितनी भीड़ उतनी कीमत। अब दूसरी तरफ देखिए, कभी कोई अफवाह फैल जाती है, कभी कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आते, कभी वैश्विक बाजार टूट जाते हैं। डर पैदा होता है, लोग बेचने दौड़ पड़ते हैं। जो पहले खरीदने को आतुर थे, अब एक भी नहीं मिलते। जैसे ही खरीदार कम और बेचने वाले ज्यादा, कीमत का ढलान शुरू। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कीमतें सिर्फ मांगा पूर्ति से नहीं चलती है ह्यूमन साइकोलॉजी से। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, पर मार्केट में फेयर और ग्रीड सबसे बड़े फैसले करवाते हैं। न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक डेटा, ये सब ट्रिगर्स हैं, पर असली एक्सप्लोजन हमारे दिमाग में होता है। एक अच्छा कैंडल दिखा नहीं कि ग्रीड एक्टिव, एक लाल कैंडल आई नहीं कि फेयर एक्टिव, और शेयर प्राइस इन दोनों के नतीजों पर नाचता है। इसके साथ तीसरा किरदार आता है, FIIs और DIIs। FIIs विदेशी निवेशक, जिनके पास इतना पैसा है कि एक बाय ऑर्डर भी पूरे सेक्टर का मूड बदल देता है। DIIs हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस, जो बाजार को स्थिर रखते हैं, गिरावट में सहारा देते हैं और कभी कभी नए ट्रेंड शुरू करते हैं। और फिर मार्केट में छिपा है एक और खिलाड़ी, VIX, जिसे लोग फियर इंडेक्स कहते हैं। यह बताता है कि बाजार का डर कितना है। VIX ऊंचा, मार्केट चंचल, कीमतें अनियंत्रित। VIX नीचा, शांति, स्थिरता और साफ दिशा। तो जब आप अगली बार किसी शेयर को चढ़ते या गिरते देखें, उस एक लाइन को याद रखिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोगों की सोच, डर, उम्मीद और लालच का नतीजा है। किसी भी अच्छे ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की ताकत यही है कि वह प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी पढ़ना सीख जाता है। जब यह समझ बैठ जाती है, तो मार्केट अचानक खौफनाक जंगल नहीं लगता, बल्कि एक कहानी बन जाता है जहां हर कैंडल एक इमोशन है, हर मूवमेंट एक संकेत, और जो संकेत पढ़ लेता है वही अगले अध्याय की ओर बढ़ता है, जहां इन्वेस्टिंग की असली यात्रा शुरू होती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो एक बात तय है, आप स्टॉक मार्केट को अब पहले जैसा नहीं देखेंगे। डर कम हो चुका है, स्पष्टता बढ़ चुकी है, और वो रास्ता जो धुंधला लगता था, अब साफ दिखाई देने लगा है। इस किताब ने हमें सिखाया कि मार्केट किसी तेज चालाक इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस शांत, सीखने वाले, धैर्यवान व्यक्ति के लिए बना है, जो ज्ञान को हथियार और अनुशासन को ढाल बनाकर चलता है। तो बिगिनर्स के लिए अंतिम ब्लूप्रिंट क्या है? छोटा शुरू करो, डिमैट खोलो, बेसिक सीखो, गलतियों से मत डरो। इन्वेस्टिंग में धैर्य रखो, कंपनी को समझो, प्राइस नहीं, बिजनेस खरीदो। ट्रेडिंग में सुरक्षित रहो, स्टॉप लॉस लगाओ, रूल्स बनाओ, भावनाओं पर काबू रखो। म्यूचुअल फंड से नींव बनाओ, सिप करते रहो। कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। और सबसे जरूरी, मार्केट को एक दौड़ नहीं, एक लंबी यात्रा की तरह चलो। जब आप सीखते रहेंगे, तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाएगा। और वही दिन आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का असली आरंभ होगा। आप देख रहे थे फीन दिशा, जहां हम ज्ञान को सरल बनाते हैं और डर को ताकत में बदलते हैं। अगर ये यात्रा आपको समझ आई, मददगार लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी मार्केट को डर नहीं, एक अवसर की तरह देखें। जय हिंद।